प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से ये सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने संभाल कर रखा, जीवित रखा, भला चंगा रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी भले चंगे रहेंगे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जीसस वाट पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस दिन को, आज की सभा में हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और वचन की ओर में भी हम लोग जाएंगे। आइए हम लोग सबको इस वचन से पहले, आराधना से पहले हम लोग प्रार्थना में आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी तू दयालु परमेश्वर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का मीटिंग को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। वचन के द्वारा तू बातें कर, आराम से लेके अंत तक तो हमारे संग संग हो ले पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इस वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को सुनेंगे, उनके जीवन तू कार्य कर पिता। हर एक के कमी घटी को तू पूरा कर। अभी हम लोग संगीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करेंगे। हमारे संग संग हो ले प्रभु जी। वचन के द्वारा भी तो हमसे बातें कर। सारे आदर और जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ पुण्य गाना को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं भक्ति के साथ, हम परमेश्वर की जब स्तुति आराधना करते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारे बीच में अपनी आत्मा को उंडेलता है और उसकी सामर्थ में हम क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। आइए हम लोग गाने को गा के परमेश्वर की आराधना करें। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसाना होसाना, हालेलुया होसाना, होसाना होसाना, हालेलुया होसाना। आनंद आनंद खुशी की बात है यीशु की राज में जाना। ओ है साथी, वो है मुक्ति, वो है जान का ठिकाना। आनंद आनंद खुशी की बात है यीशु की राज में जाना। ओ है साथी, ओ है मुक्ति, वो है जान का ठिकाना। जय 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 प्रभु, जय यहोवा, जय 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 प्रभु, जय यहोवा। तू ही मेरा सहारा, वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। जीवन दाता तू ही मेरा, ये कभी ना मैं भूलूंगा। पाप की आग से उठा लिया तूने, प्यार कितना तेरा। जीवन दाता तू ही मेरा, ये कभी ना मैं भूलूंगा। पाप की आग से उठा लिया तूने, प्यार कितना तेरा। जय 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 प्रभु, जय यहोवा, जय 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 प्रभु, जय यहोवा। तू ही मेरा सहारा, वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना,
प्रभु तेरे लिए मरना, वादा किया आज मैंने, प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। हालेलुया। आइए हम लोग वचन किए जाने से पहले हम लोग अपने अपने आंखों को बंद करें और उस महिमा में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तले में हम उसके चरणों में आके हम लोग प्रार्थना करें। और आज जो भी वचन हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परमेश्वर उसको हमारे जीवन में प्रकाश को प्रकाशित करे उसके वचन के द्वारा। आइए हम लोग सबको अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग वचन की ओर आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्ति पिता में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आज जो वचन की तरह तू बातें कर रहे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पितामेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पितामेश्वर। और जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे पिता, उनके जीवन तू कार्य कर, बातें कर प्रभु जी। प्रभु जी आरंभ से लेके अंत तक तो हमारे संग संग बोले, जो भी कमी घटी है उसको पूरा कर और आत्मा सच्चाई से हमको अगुवाई कर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। और जितने लोग सुनेंगे पिता उनके जीवन के द्वारा तू अद्भुत से बात कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं प्रभु जी। तू हम मेरे को अपने अनुग्रह के द्वारा तेरे सच्चाई का ढाल पितामेश्वर। मैं पापी हूँ, धूल से बराबर हूँ, धूल के नीचे, धूल से भी हीन हूँ पिता। मगर तेरा करुणा, दया, अनुग्रह मेरे जीवन में दे और मेरे जीव को तू अपने नियंत्रण में ले ले पितामेश्वर। जो भी बात करूँ पिता, ना बुद्धि से ना विज्ञान से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा बोलने पाओ। मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और प्रभु हम हमारे बीच में आज जो भी बात आज आप हेडिंग को जान पा रहे हैं कि आज हम हेडिंग में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रभु के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए हमको आगे बढ़ना है। संसार में जब हम हैं तो संसार में हमको जब मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है मेरे प्रियो, दुख उठाना पड़ता है। बिना दुख उठा के कोई भी प्रभु के राज्य में जा नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भी उसी रीति से अपने जीवन को चलाए, दुख उठा के वो चलाए। उनके चेले, 12 चेले भी दुख उठाए। मेरा मतलब यह नहीं कि आप सारा जीवन दुख उठाए, दुख के साथ दुख को आपको बोना पड़ेगा। जब मसीहत में हम रहते हैं तो दुख को आपको झेलना पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं कि आप सारा दिन दुख को झेलेंगे। प्रभु दुख को भी रखा है, सुख को। हम लोग वचन में, नीति वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु दुख सुख को पास में रखता है। दुख लगे रहेगा। जब मसीह को हम लोग ग्रहण करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, तो संसार क्या करता है, हमको पीछे और खींचता है। उसलिए कहा जाता है दुख को हमको लेना पड़ेगा, प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और जो प्रभु के लिए दुख उठाता है उसके लिए प्रभु क्या कहता है, महान पुरस्कार रखा है। उसके लिए महान पुरस्कार को रखा है मेरे प्रियो। तो आइए हम लोग देखते हैं, हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं। और रोमियो 5:3 से हम लोग जब 4 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्लेश, केवल यही नहीं वरन हम किस में घमंड करें, क्लेश में भी घमंड करें। दुख में भी हमको घमंड करना है, क्लेश में भी घमंड करना है। यही जानकर क्लेश से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर किसी के पास धैर्य नहीं है तो उसके जीवन में क्लेश आने से वो गिर जाता है। और क्लेश के साथ वो अगर धीरज को पकड़ कर रखता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने आप को पकड़ कर रखता है, तो वो उसका धीरज क्या होगा, बढ़ेगा। और धीरज क्या होगा, खरा निकलेगा। हालेलुया। जैसे हम सोने को जब आग में उसको तपाते हैं, आग में उसको देते हैं, तो वो निखर के और उसका उजालापन निखर के आता है। उसी तरह धीरज भी क्या होगा, निकलेगा, खरा निकलेगा। और खरे निकलने से क्या होता है, आशा उत्पन्न होती है मेरे प्रियो, आशा उत्पन्न होती है।
इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु के लिए दुख उठाना है, प्रभु के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। और हम लोग पहला पत्रस को हम लोग जब देखते हैं वहां पर, तो वहां पर भी एक विषय लिखा हुआ है। हम लोग पहला पत्रस 5 का 8 और 9 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाली सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसे वो फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में वैसे ही दुख भुगते रहते हैं। जागते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि शैतान कैसा है, गरजने वाले सिंह के समान है। वो क्या करना कोशिश करता, फाड़ के खाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर वक्त धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ और भय के साथ जागते रहे, मतलब सचेत रहना है, एनी टाइम अलर्ट होकर रहना है। क्योंकि हम ये युद्ध, शारीरिक युद्ध तो आप देख के संसार में रह के आप क्या करते, बंदूक हथियार लेके आप शारीरिक युद्ध करते, तलवार लेके कुछ भी लेके हम लड़ाई करते हैं। मगर ये जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध में क्या होता है, मनुष्य गिर जाता है, शैतान क्या करता है, उसको गिरा देता है, परमेश्वर की महिमा से गिरा देता है। परमेश्वर के राज्य में जाने वाला था, उसको क्या करता, गिरा देता है। इसलिए क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के न्याय और इस खोज में रहता है कि किसे वो फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में इसी दुख भोगते रहते हैं। दुख को भोगना है। हालेलुया। आज मसीह जीवन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे दुख तकलीफ हमारे विश्वासी भाई बहन के बीच में आ गए हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु के लिए हमको क्या करना है, दुख को भी उठाना पड़ेगा। और उसी हम लोग पहला पत्रस 4 का 19 को भी जब हम पढ़ते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासयोग्य सुजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। आज परमेश्वर जो प्रभु को स्वीकार करता है, उसकी इच्छा के अनुसार आपको दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु को स्वीकार किए मतलब, मसीह को स्वीकार किए मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ेगा, तभी आप उस स्थान में पहुंचेंगे। पहला दुख, उसके बाद सुख। याद रखिए, दुख के बाद ही सुख आता है मेरे प्रियो। इसलिए क्या किया गया है, लिखा गया है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भले करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासयोग्य सुजनहार के हाथ में सौंप दे। भले काम करते, दुख उठाते हुए भी आपको क्या करना है, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। विश्वास योग्यता के साथ अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, उस कार्य को करेगा मेरे प्रियो। और हम लोग और वचन जानते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम लोग YouTube के माध्यम से ज्यादा नहीं, 30 मिनट का हम लोग वचन देते हैं। तो हम लोग फिर से देखते हैं याकूब का 1:12 में भी हम लोग जब देखते हैं, वहां पर यह लिखा हुआ है, धन्य हुए मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज आपके जीवन में परीक्षा आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, मगर आपको स्थिर होना है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट कौन है, प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट को देगा, जिसके प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी थी। आज यीशु के पीछे अगर दौड़ते हैं हम, तो आपको क्या मिलेगा, उस जीवन का मुकुट मिलेगा। परीक्षा में अगर आप पास होते हैं, परीक्षा में आप उत्पन्न होते हैं, परीक्षा से आप निकल जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है, आपको उस जीवन का मुकुट को देता है। हालेलुया। और हम लोग उसी याकूब का 2:5 को भी जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक विषय लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो,
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धर्मी और उस राज्य के धर्म अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है, जो इस प्रेम रखते हैं। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ देता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धर्मी और इस राज्य अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उसने प्रेम रखते हैं। आज प्रभु के लिए आपको कंगाल बनना पड़ेगा। परीक्षा में आपको उत्पन्न होना पड़ेगा, परीक्षा से आपको निकलना पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसके वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए आगे खोजी बन सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपको इसलिए पुकारा है। परीक्षा आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, आप सोचते हैं मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ किस लिए है, बाकी लोगों की जिंदगी तो इतना अच्छा है, भला चंगा है, मेरे जीवन में ऐसे दुख तकलीफ किस लिए है। मसीह को जानने वाले लोगों के बीच में ही इस तरह का तकलीफ, दुख, तकलीफ, पीड़ा बढ़ जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि क्या करना हमको, दुख संसार में जब हम रहते हैं तो संसार, प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार ने मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हें भी नहीं पहचानेगा, तुम्हें भी वो त्यागेंगे। आज संसार को, जो संसार के पीछे दौड़ते हैं उसको संसार क्या करता है, संसार के मोह माया में फंस जाता है, अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए वचन कहता है कि क्या कहता है, उसके क्रूस उठा के, प्रभु का जो क्रूस आपको दिया, क्रूस, अपना क्रूस आपको उठाना पड़ेगा और क्रूस उठा के प्रभु के पास आपको जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमको तैयार होके रहना है। फिर हम लोग देखते हैं उसके नीचे में लिखा है, पहला तिमोथी 2:19 से हम लोग 21 में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। क्या करेगा, अधर्म से बचा रहेगा। और बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर भी के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जो तैयार होगा, परमेश्वर के लिए अपने आप को जो तैयार करेगा, वो क्या होगा, आदरज्ञ हो गया। इसलिए हम लोग पहला 2 तिमोथी 2 का हम लोग 19 में भी पढ़ते, तो भी परमेश्वर का पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है। नाम लेना मतलब खाली मुंह में, जुबान में प्रभु का नाम लेना बड़ा बात नहीं, वो कोई भी ले सकता है। नाम लेना मतलब वो नाम को हृदय से लेता है, अपने हृदय से प्रभु को स्वीकार करता है। स्वामी बोल के अपने हृदय में जब स्वीकार करता है तब उसके जीवन में प्रभु कार्य वो करता है। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को लगा लें, अपने आप को समर्पण कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ। आज परमेश्वर आप लोगों के बीच में उपस्थित है मेरे प्रियो। जो उसका नाम को लेगा, जो उसको पुकारेगा, आज परीक्षा आपके जीवन में आएगा, कमी घटी आपके जीवन में आएगा, मगर परमेश्वर का वचन भी कहता है आपको हर एक विषय से प्रभु ही आपको उद्धार देगा। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करें और ये समय हम लोग प्रभु के चरणों में आ जाए। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर अवसर को तूने दिया पिता। प्रभु जी, आज की इस मीटिंग के सभा में पिता
तूने हर एक के जीवन में तू बातें कर, हर एक के हृदय में तू बातें कर प्रभु यीशु। हालेलुया पितामेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक श्राप तू बचा। और जो परीक्षा में आज पढ़ते हैं, मसीह लोग पढ़ रहे हैं पिता, उस परीक्षा से तू उनको बचाने वाला परमेश्वर है। हम डट के रहने पाए, ऐसे हमको शक्ति तेरी सामर्थ को दे पिता, और जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हर एक के जीवन में होने पाए पिता। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को, सभा को तेरे हाथ में देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।